वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी को बड़े ही प्रेम और हृदय के साथ मां बगलामुखी के प्राकट्य दिवस, जो कि 24 अप्रैल 2026 को है, माई का जन्मोत्सव है, बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। इसकी आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं। महामाई आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए और आपके दुखों का नाश हो, शत्रुओं का सर्वनाश हो। माई के दर्शन करिए। सबसे पहले प्रेम के साथ, भाव के साथ शुरुआत में ही लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। प्रेम से लिखना कि हे महामाई, हम आपके बच्चे हैं, हमारी रक्षा करो, हमारा कल्याण करो। बंधुओं, सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस समय और काल पर ग्रहों की जो स्थितियां बन रही हैं, वे आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। कैसे? ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज कि चंद्रमा का स्वराशि में गोचर होना, इसी के साथ साथ शनि, मंगल और बुध का एक साथ हो जाना, सूर्य का उच्च का हो जाना, कुछ बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव घटनाओं के संकेत हैं, लेकिन कुछ भयानक गलतियों के भी यहाँ पर संकेत दिए जा रहे हैं ग्रहों के द्वारा। आप अपने हाथों ही अपनी जिंदगी खराब कर सकते हैं। 3 बड़ी गलतियां करने वाले हैं। ध्यान से सुन लेना, ये कार्यक्रम किसी चेतावनी से कम नहीं है। तूफान के आने से पहले जिस प्रकार गवर्नमेंट या उच्च अधिकारी जो मौसम विभाग से जुड़े हुए हैं चेतावनी जारी करते हैं, वैसे ही ज्योतिष भी ग्रहों का तूफान आने से पहले, विनाश का तूफान आने से पहले, ग्रहों की चाल के अनुसार पहले से ही चेतावनी जारी कर देता है। और हम जैसे लोग ज्योतिष की गणनाओं के आधार पर आपको चेतावनी देकर सतर्क बना देते हैं। ये नहीं कहते हम कि समय बहुत बुरा है, बहुत ही अनर्थ होने वाला है। नहीं, अच्छा ही होगा, सब कुछ बहुत सुंदर होगा। महामाई की कृपा से, उनके आशीर्वाद से अनर्थ तो होगा ही नहीं, हम होने देंगे ही नहीं। महामाई के चरणों में हट करके बैठ जाएंगे कि आप में से किसी के साथ भी कोई अनर्थ ना हो, एक का भी बाल भी बांका ना हो। ये तो हम माई से पूर्ण निवेदन करेंगे। और महाअनुष्ठान जो दिन रात चल रहे हैं, प्रतिदिन हो रहे हैं, और 24 अप्रैल को तो बहुत बड़ा अनुष्ठान होने जा रहा है। साथ ही साथ मां बगलामुखी धाम की सिद्धपीठ की भूमि पूजन और कार्यक्रम भी होने वाला है। आपको इसके चलचित्र अगले कार्यक्रमों में दिखाई अवश्य देंगे। तो ये तो बड़ा ही महत्वपूर्ण और दिव्य अवसर आ रहा है। इस सब में केवल और केवल एक ही उद्देश्य है हमारा कि आपके जीवन में कल्याण हो, आपको दुखों से मुक्ति प्राप्त हो, ताकि आप प्रेम के साथ, धर्म के साथ, अध्यात्म के साथ महामाई के चरणों में समाहित हो सकें। बस तो ध्यान से सुनना है। आज का ये कार्यक्रम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपको हम बताएंगे एक ऐसी महाशक्तिशाली गुप्त विधि, जिससे इस आने वाले समय और काल में माई के प्राकट्य दिवस में या फिर उसके बाद भी जब आप इस दिव्य विधि को करेंगे, तो आपका बड़े से बड़ा संकट कुछ ही समय में विलीन हो जाएगा, गायब हो जाएगा, आपकी दृष्टि से ओझल हो जाएगा। साथ ही साथ आपके जीवन में खुशी आएंगी। महामाई राजसिक सिद्धि है, जातक को जब देने पर आती हैं तो कोई सीमा नहीं है। भूल जाते हैं कि कितना दे रहे हैं, ना जाने कितनी, ना जाने कहां से कोटि कोटि संपत्ति लाकर दे देती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो उपाय है, इसे इस समय पर जरूर करिए, बड़ा पवित्र समय है। इसी के साथ साथ 5 बड़ी भविष्यवाणियां और आपके द्वारा की जाने वाली गलतियों के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस समय और काल पर आपको क्या करना चाहिए, जिससे दैवीय कृपा आपको प्राप्त हो, दिव्य कृपा आपके घर में, आपके जीवन में और आपके शरीर में प्रवेश कर जाए। जी हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। कर दोगे तो आपका अपना बल है, सामर्थ्य, बिल्कुल कर सकते हो, कोई रोक थोड़ा ही है। लेकिन फिर इसके बाद जो परेशानियां हैं, जो जीवन के कष्ट हैं, उनमें उलझना भी आपको ही पड़ेगा। बाहर निकलने के मार्ग मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपने गुरु के संदेश को तो सुना ही नहीं, महामाई की वाणी और उनके द्वारा दिए गए अनुभवों को तो आपने जाना ही नहीं। तो इस तरह से न जाइए, कार्यक्रम में अंत तक ठहरिए। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, आपको बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा। और हम आपको कहते हैं कि अंत में जब आप इस कार्यक्रम को समाप्त करके जाएंगे, तो हम आपसे कहते हैं कि कुछ ऐसा नया अद्भुत जान के जाएंगे जो आपको बड़ा सुकून देगा, शांति देगा, अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करते हैं आप हमारी भावनाओं को, वाणी को समझ रहे हैं। अब महामाई के नाम जो हम पहले ही ले चुके हैं, उसका स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो लोग महाअनुष्ठान में 24 तारीख के में भाग लेना चाहते हैं, वे केवल दोपहर तक, 2-3 बजे तक ही अपनी दक्षिणा भेजें, उसके बाद ना भेजें, क्योंकि फिर कोई दक्षिणा स्वीकार्य नहीं होगी, क्योंकि फिर हवन की, अनुष्ठान की तैयारियां प्रारंभ हो जाएंगी, फिर कोई दक्षिणा नहीं ली जाएगी, और उसके बाद तो भूल कर भी ना भेजें। ठीक है। इसी के साथ साथ आप अपना दिव्य श्री यंत्र, अष्टलक्ष्मी यंत्र मंगवाना चाहते हैं, कुछ ही बचे रह गए हैं, मंगाना चाहते हैं, तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। ठीक है, चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है।
पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इस समय और काल पर आपका फोकस दो जगह पर रहेगा। पहला, पूरी निष्ठा के साथ अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में। दूसरा, परिवार के साथ अधिक समय न दे पाने के कारण कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा खेद भी रहेगा। जिनके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, उन्हीं को आप अपना समय नहीं दे पा रहे, क्योंकि जीवन में उथल पुथल भरी है, काम की अधिकता है, खींचतान बहुत ज्यादा है। कभी कभी आप उन्हीं से बहुत नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, फिर बाद में आपको बड़ा खेद भी होता है। तो कुछ इस प्रकार की मनोभाव आप महसूस करेंगे। फोकस आपका रहेगा अपने जीवन की समस्याओं को चुन चुनकर बाहर निकालने। एक विशेष बात और आप महसूस करेंगे कि अपने अंदर के दोषों को भी आप स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे कि हाँ, हमारे अंदर ये दोष है। गुस्सा आता है, बड़ी असभ्य हो जाती है, हमें थोड़ा सा आकर्षण चीजों के प्रति, लोगों के प्रति होता है, गलत आकर्षण। तो ये आप अपने दोषों को भी स्पष्ट तौर पर देखेंगे और इन्हें चुन चुनकर बाहर निकालने की भी कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, आप ये करते हैं, सद्गुण है ये आपका। इसी के साथ साथ आपके मनोभाव क्या रहेंगे? मनोभाव आपके बड़े शुद्ध रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आपको महसूस होगी, इमोशनली आप अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, चेहरे पर आपके तेज बढ़ेगा। हालांकि शरीर में थोड़ी बहुत सुस्ती, थकान, तनाव रहेगा, आलस्य भी रहेगा, लेकिन काम नहीं आप टालेंगे। अपने काम, अपनी जिम्मेदारी आप पूरी करेंगे, समय से पहले ही कर देंगे। एक चीज और यहाँ पर हम आपको बता दें कि समय पर आपको दो तीन चीजों में परेशानी महसूस होगी। पहला, नींद लेने में परेशानी। नींद अच्छी आएगी नहीं, नींद आएगी ही नहीं, अच्छी नहीं आएगी, और जब आप सोकर जागेंगे तो थके थके से, आलस्य सा, ऐसा जैसे लगेगा बहुत मेहनत करके उठे हैं, ऐसी थकान भी आपको महसूस होगी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपको दिव्य अनुभव होंगे, यानी कि जो भी एनर्जी आपके आसपास है, याद रखना कि हर व्यक्ति के आसपास एक विशेष ऊर्जा होती ही होती है। जो सत्पुरुष हैं, जो सत्कर्मी हैं, उनके पास दिव्य ऊर्जा होती है, और जिनके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया, तंत्र मंत्र टोना टोटका है, उनके पास निगेटिव एनर्जी होती है। तो ये जो निगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है, ये अपने होने का पूर्ण आभास आपको इस समय करा पाएगी। जी हाँ, सपने के माध्यम से आपको सपने आएंगे, या तो बहुत अच्छे या बहुत बुरे, विचलित करने वाले सपने आ जाएंगे। अब सगुन आपके जीवन में कुछ न कुछ होते रहेंगे। गिरने, चोट लगने और घायल होने की घटनाएं आपके साथ होती रहेंगी, छोट मोट दुर्घटनाएं भी आपके साथ होंगी। तो थोड़ा इन सब में आपको अपनी अलर्ट रहना है, जागरूकता के साथ चलना है, और गाड़ी वगैरह चलानी है, वाहन आदि चलाना है, तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है। ये घटनाएं आपके साथ इस समय और काल पर घटित होने की प्रबल संभावना है। कुछ और चीजें हैं जो आपके साथ होगी। एक तो धर्म के प्रति रुझान आपका, प्रेम आपका बढ़ेगा। कभी कभी मन में नेगेटिविटी भी आएगी, ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं होता, सब बेकार है, पूजा पाठ करने से, इतनी पूजा कर ली, इतना पाठ कर लिया, कुछ तो होगा नहीं, आगे क्या होगा। तो इस तरह कभी कभी नेगेटिविटी भी आएगी, लेकिन आप उस नेगेटिविटी में बहेंगे नहीं। जल्दी से समझ जाएंगे कि जीवन तो कर्म करने के लिए ही मिला है, कष्ट के लिए ही मिला है, और इन्हीं कष्टों में ही तो सुख और शांति के कहीं ना कहीं बीज रोपित हैं। उन्हें ढूंढेंगे आप, अपनी शांति को, अपने सुख को, अपने मन के सुकून को तलाश करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर कुछ विशेष अभ्यास, प्रैक्टिस भी करते दिखाई देंगे, जैसे कि कुछ लोग विशेष मंत्रोच्चारण करेंगे, विशेष उपाय क्रियाएं करेंगे, सुख शांति के लिए, बरकत के लिए उपाय क्रियाएं भी करेंगे, गुप्त रूप से करेंगे। और कुछ लोग केवल आंख बंद करके ध्यान, मेडिटेशन में बैठेंगे, जो कि बहुत अच्छा है, जरूरी है। देखो क्या है, एक बात आपको बता दे कि आपका घर, मान के चलो आपका घर है, और उस घर में अगर 10 दिन तक झाड़ू ना हो, सफाई ना हो, तो आप देखेंगे कि चाहे अंदर कितना ही कोने से कोना वाला कमरा क्यों ना हो, उसमें भी धूल मिट्टी जम जाती है। ना जाने कहां से आ जाती है, तूफान तो आया नहीं, आंधी तो आई नहीं, तब भी वहां पर मिट्टी जम जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि वातावरण में ही मिट्टी है, धूल है, कण है, रेसे हैं, वो जगह जगह बैठ जाती हैं और धूल मिट्टी जमी हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार वातावरण में नकारात्मकता भी है। ये कलयुग है, यहाँ पर घोर नकारात्मकता वातावरण में है। आप देखिए कैसी कैसी न्यूज मिल जाती, कैसी कैसी खबरें मिल जाती हैं। तो ये जो घोर नकारात्मकता है, ये मन को विचलित करती है,
मन में उल्टे सीधे विचार डालती है। पूजा करने बैठो तो उल्टे सीधे मन में विचार आने लगते हैं, मन भागने लगता है, मन चला गया दुकान में, बिजनेस व्यापार में या किसी के साथ, और आप बैठे हैं पूजा करने। तो ये सारी चीजें नेगेटिविटी का प्रभाव है। लेकिन आपका अभ्यास, आपकी मेहनत और आपकी एकाग्रता ही इस नेगेटिविटी की सबसे बड़ी काट है। वरना करने वाले लोग कर तो बहुत कुछ रहे हैं, शिव जी को जल अर्पित कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय भी बोल रहे हैं, भोले भोले भी चिल्ला रहे हैं, लेकिन ध्यान रखा है दुकान पे कि चलो उससे जाना है, हिसाब करना है, पैसे लेने हैं, कहीं कम पैसे देके ना चला जाए, जल्दी जल्दी करो, चलो दुकान पर चलते हैं, ये है वो है, तमाम सारी बातें। मतलब लोग कर तो रहे हैं लेकिन इसी तरह कर रहे हैं। तो ये विधि विधान है। लेकिन आप इस समय इस तरह से नहीं, आप शुद्धता के साथ, एकाग्रता के साथ धर्म से जुड़ने का और स्व के खुद के बोध का, ज्ञान का आप कर्म करेंगे, कुछ ऐसी क्रियाएं करेंगे। समय और काल पर आप कुछ निर्णय जोश के साथ, अति आत्मविश्वास के साथ ले सकते हैं, ले लीजिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसमें आपको पूरा गणित लगाना होगा, अच्छे बुरे का सही ख्याल आपको रखना होगा। साथ ही साथ आपको इस समय और काल पर लोगों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना होगा। वैसे तो जीवन ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, आप ये समझते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये बात आपसे कहते हैं क्योंकि आप बड़े दिल के भोले भाले से हैं। किसी के साथ रिश्ते में जब आते हैं तो आप बड़ी ही कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी ही निष्ठा के साथ उस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, पूरी तरह से प्रेम में डूब जाते हैं और फिर आप अपने पराये का भेद भूल जाते हैं। लेकिन लोग इस समय, आज के समय और काल में बहुत ही सोच समझकर, कैलकुलेशन के साथ रिश्तों को निभाते हैं। तो आप जैसे लोग ही शिकार बनते हैं। पारिवारिक वातावरण की बात करें तो परिवार का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन किसी बात को लेकर थोड़ी बहुत अशांति, यानी हिसाब किताब हो सकता है, प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर हो सकता है, भाइयों के साथ थोड़ा बहुत तालमेल बिगड़ा हुआ सा दिखाई दे रहा है, और घर के बड़े बुजुर्ग भी आपका सपोर्ट करते नहीं दिखा रहे, यानी अकेलापन, खालीपन आपको अपने परिवार में दिखाई देगा। नौकरी में आपकी उन्नति के मार्ग खुल रहे हैं। आने वाले समय और काल में आपकी पदोन्नति हो सकती है, ट्रांसफर हो सकता है, जिम्मेदारियां बदल सकती हैं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उच्च अधिकारियों का दिल जीतने की कोशिश करें। हालांकि उच्च अधिकारी कुछ कुटिल जैसे हैं, वो धूर्तता दिखाते हैं, आपके अच्छे मन का और आपकी मेहनत का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन आपको फिर भी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते रहना है। बाकी महामाई सब देख ही रही है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। कुटिल, कितना ही कुटिल क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा चतुर, कुटिल और नीतिज्ञ नहीं हो सकता, फंस ही जाएगा कहीं ना कहीं, यानी कर्म से ज्यादा कुटिल नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम आपको ये बताते हैं कि इस समय और काल पर आपका काम है अपने काम से काम रखना, मेहनत करना, निष्ठा के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ बनाकर चलना। कार्यस्थल पर शत्रु आपके प्रबल होंगे। सूर्य आपका केतु से दृष्ट है और 24 तारीख के बाद में चंद्रमा भी आपका केतु के साथ युति बना लेगा। तो कार्यस्थल पर अचानक से आपको कोई बुरी खबर मिल सकती है। शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे और आपको नीचे गिराने, खींचने, पटकने के लिए हर एक प्रयास करेंगे। छोटी छोटी बातों में आपकी गलतियां निकाली जाएंगी और कानाफूसी हो सकती, चुगली हो सकती, सबल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप लोगों के साथ कम बात करेंगे, जितना जरूरी है उतना ही बात करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी जुबान फिसलेगी, आप फिसलेंगे और कुछ ऐसा कह सुन देंगे लोगों से जो कि नहीं करना चाहिए, और फिर उसकी कीमत आप चुकाएंगे। इस समय और काल पर आपको धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन अचानक से बड़ा खर्चा भी आ रहा है। गिरने फिसलने के योग बन रहे हैं। जो लोग बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए ये समय और काल अच्छा है। बिजनेस को बढ़ाने के अवसर अवश्य ही प्राप्त होंगे, कहीं से धन लाभ होगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह आएगी। लेकिन पार्टनरशिप में यदि किसी बिजनेस को करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, पार्टनर की कुंडली जरूर दिखवा लें एक बार, उससे पता लगेगा कि ये जो दिख रहा है क्या असलियत में वही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चालाकी दिखा रहा हो, क्योंकि कुंडली के ग्रह नक्षत्र तो झूठ नहीं बोलते हैं, वो तो स्पष्ट तौर पर बता ही देंगे कि ये इंसान किस प्रकार का है, असलियत इसकी क्या है। तो ये जरूरी है। इसी के साथ साथ पार्टनर, जो बिजनेस पार्टनरशिप आपकी चल रही है, वहां पर पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, थोड़ा बहुत वहां पर भी आपको नुकसान होने वाला है। बिजनेस व्यवसाय में आप किसी नई रणनीति पर कार्य करने वाले हैं जो कि बहुत सफल रहने वाली है। अपने विश्वास को बनाकर रखें, अपने बल पर, अपने दम पर आगे बढ़ें, किसी के भरोसे न रहें, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर बिजनेस के लिए कर्जा, लोन लेना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर लीजिए, लोन मिलेगा भी आसानी से और बिजनेस आपका फलेगा फूलेगा भी खूब। ये समय और काल इसके लिए सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जिनका ध्यान रखिए। सबसे बड़ी बात कि कोई भी काम समय से पहले उजागर मत करिए, लोगों के सामने जरूर से ज्यादा मत बोलिए और अपने राज, अपनी व्यक्तिगत बातें लोगों के सामने मत बताइए। साथ ही साथ जिस काम के लिए पैसा लिया है उसी काम पर खर्च करिए, इधर उधर और व्यक्तिगत चीजों पर नहीं। मन में आपके काम भावना जाग सकती है, चीजों के प्रति लालच जाग सकता है, आप फिजूल खर्ची कर सकते हैं, महंगी शॉपिंग कर सकते हैं।
दाम्पत्य जीवन की बात करें और प्रेमी जीवन की बात करें तो प्रेमी जीवन अच्छा रहने वाला है, कोई बुराई नहीं है। शुक्र के अपने ही राशि में गोचर करने की वजह से कोई समस्या है ही नहीं। हालांकि शनि से दृष्ट है लेकिन मित्र है, कोई समस्या नहीं है। फिर भी यहाँ पर हम आपको बता दें कि प्रेमी जीवन में आपके प्रेमी के साथ विश्वास की कमी स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी। प्रेमी आपके ऊपर शक करेगा, वहम करेगा और आपसे उल्टी सीधी बातें कर सकता है, बहसबाजी हो सकती है। प्रेमी के मन को समझकर व्यवहार करें, किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में लेकर बिल्कुल भी ना आए। दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जीवन साथी मन मर्जी करता दिखाई देगा। किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान भी रहेगा, लेकिन आप जान नहीं पाएंगे। जितना जानने की कोशिश करेंगे उतना ही आप फंसते चले जाएंगे, मतलब और उलझेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने रिश्ते नातों पर ध्यान दीजिए, जीवन साथी पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य सेहत को लेकर आपको जागरूक रहना होगा। स्वास्थ्य को लेकर समस्या हो सकती है। अब अगर बात करें विदेश जाने की, तो विदेश से जुड़े बिजनेस व्यवसाय अच्छे चलेंगे। एक्सपोर्ट का, आयात निर्यात का कार्य बहुत अच्छा चलेगा। पेपर वर्क रहेंगे, लेकिन आप अपनी पहुंच का पूरा इस्तेमाल करेंगे और पेपर वर्क आदि से आप आसानी से सुलझ जाएंगे, कोई इसमें समस्या ही नहीं। विदेश में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्यस्थल पर वर्चस्व की लड़ाई रहेगी, मान सम्मान की लड़ाई रहेगी। आपको अपने आप को साबित करना होगा। इसी प्रकार कार्यस्थल पर आपको अपना शोषण होता हुआ भी दिखाई देगा। ये नेगेटिविटी भी आपको बहुत ज्यादा फील होगी। जो विदेश जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, कोई अड़चन नहीं है। केवल एक चीज याद रखना कि कहीं आपके साथ कोई छल, कोई फ्रॉड ना हो जाए। याद रखना कि जिंदगी के जो भी बड़े फैसले लें, जैसे इस समय और काल पर आप विदेश जाने के योग हैं, नौकरी लगने के योग है, बिजनेस में किसी प्रकार का एक्सपेंशन आप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं या खरीद सकते हैं, भूमि वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं भूमि भवन। तो कहने का मतलब यह है कि ये बहुत अच्छे योग हैं, लेकिन यही जातक के दुख के कारण भी बनते हैं। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि जातक कई बार ऐसे कार्य कर जाता है जिसको उसको नहीं करना चाहिए। जैसे विदेश जाने कुंडली सपोर्ट नहीं करती, लेकिन विदेश चले गए, किसी की बातों में आ गए, कुछ लालच आ गया, कुछ बात हो गई, अब वहां जाकर फंस गए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। वाहन आपको कौन सा लेना चाहिए, किस रंग का लेना चाहिए, कैसा और किस मुहूर्त में लेना चाहिए, कब नहीं उठाना चाहिए, सेकेंड हैंड लें या नया लें, पहली गाड़ी, पहला वाहन, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कुंडली बताती है। तो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जब आप करने जा रही हैं तो हम आपको सलाह यही देंगे कि आप कुंडली का आकलन जरूर कराते चलें। कुंडली का आकलन कराने से आपको समय का ज्ञान होता है और समय ही बलवान होता है। इंसान का कोई बल ही नहीं है ना, समय का बल है। अगर समय आपको बल देगा तो आप आसमान की ऊंचाई छुएंगे, और वही समय यदि आपका साथ ना दे तो आप धड़ाम से नीचे आ गिरेंगे। ठीक है, तो तुलसीदास बाबा ने कहा कि तुलसी नरका का बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन है, वही बाण है, लेकिन भील जो है वो गोपियों को लूट ले गए, बचा नहीं पाए अर्जुन। तो समय का ही तो सारा खेल होता है। तो इसलिए कुंडली का आकलन आपको समय का आभास करा देता है, सही ज्ञान करा देता है, निर्णय लेने की क्षमता को प्रबल कर देता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये समय और काल आपके लिए 3 तरीके से महत्वपूर्ण है। पहला ये कि आप इस समय पर कुछ भी नया प्लान कर सकते हैं, सफल होंगे। दूसरी चीज ये है कि किसी भी व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा न करें, आत्मनिर्भरता को बनाकर रखें और इमोशनली अपने आप को बांध कर रखें, स्ट्रांग रहें। तीसरा यह है कि पैसे को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें, कहीं कोई छल ना हो जाए। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य की यदि बात करें तो इस समय और काल पर आपको 3 तरीके की समस्याएं होंगी। कह ही दिया हमने कि गिरना, फिसलना, चोट लगना, ये तो होगा ही। इसी के साथ साथ अग्नि से भी आपको भय है, थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। साथ ही साथ आपको पेट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, अंदरूनी अंगों में कोई सूजन या कोई समस्या आ सकती है। खान पान का ध्यान दें और अगर कोई तकलीफ, कोई दर्द हो तो समय से दवाई ले लें, डॉक्टर से परामर्श अवश्य ले लें। लापरवाही खतरनाक होगी। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि आपके शरीर में तापमान बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, तो पानी अधिक से अधिक पिएं। खान पान का ध्यान दें। यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है, इसके भी योग बन रहे हैं। तो यात्रा पर जाते समय या रहते समय अपने खान पान को समय से संतुलित करें, तो आप बहुत अच्छे से बाहर निकल आएंगे, अपने काम में भी सफल होंगे, वरना आप रोगी हो जाएंगे। अब यहाँ पर उपायों की बात करें तो 1-2 उपाय हैं जो बहुत अच्छे हैं, आपको इस समय पर करना चाहिए। देवी के किसी भी मंदिर में जाकर पूर्ण श्रृंगार जो माई का होता है वो उन्हें समर्पित करके आए। श्रृंगार खासतौर से महिलाओं के लिए ये उपाय बहुत ही अच्छा है, पुरुष भी कर सकते हैं। तो देवी को श्रृंगार अति प्रिय है। साथ ही साथ पुरुष अपनी जीवन संगनी को लाल रंग की या पीली रंग की साड़ी यानी कोई वस्त्र अवश्य ही उपहार में दें। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। जी हाँ, इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कम से कम 10
अंधे या अपाहिज भिखारियों को अन्न का दान और थोड़ा धन का दान बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। भाग्य के आपके दरवाजे खोल देगा, मुसीबतों से आपको दूर करेगा। साथ ही साथ एक और चमत्कारी उपाय आपको बता देते हैं कि हल्दी की एक गांठ लीजिए। हल्दी की गांठ गोल जैसी लेनी है, टूटी फूटी खंडित दाग दगीली नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी। उस गांठ को लेने के बाद आपको उस गांठ को घर लाना है, गंगा जल से उसे पवित्र करना है। उसके बाद उस गांठ पर आपको लाल रंग के पेन से अपनी इच्छा मनोकामना लिख लेनी है, जो भी आपकी इच्छा है मनोकामना है, और उसी के साथ साथ उसे पीले कपड़े में या कागज में लपेट कर माई का यानी माँ बगलामुखी के चरणों में रख देना। माँ बगलामुखी की फोटो आपके घर में यदि है नहीं तो आप वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। हम आपके व्हाट्सएप नंबर पर माई के विग्रह की असली तस्वीर भेजेंगे, उसका फ्रेम करा के अपने पूजा घर में रखवा लेना। माई के चरणों में आप उस गांठ को रख दीजिए। कम से कम उस गांठ को 24 से 48 घंटों तक माई के चरणों में रखे रहने दीजिए। फिर उस हरिद्र को यानी हल्दी को उठा लीजिए और अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलिए किसी भी कार्य को करने के लिए। नहीं भी जाना चाहते, निकलना चाहते हैं तो उस हल्दी की गांठ को वही रखा छोड़ दीजिए और हाथ जोड़कर निवेदन करिए। 21 दिनों तक आपको ये क्रिया करनी है, यानी हल्दी वहीं रखी रहने देनी है। जो भी आपने उस हल्दी की गांठ पर लिख रखा है वह आपकी इच्छा मनोकामना 21 दिनों के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। अब कोई कहेगा 21 दिन तो बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है तो कोई बात नहीं है, मत करो। फिर जो कष्ट है उसमें 21 क्या 41 निकलेंगे, 61 निकल जाएंगे या 101 दिन निकल जाएंगे, सहते रहना। तो कुछ भी ज्यादा नहीं होता, धैर्य रखना ही पड़ता है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिए चारी, ये भी तुलसी बाबा ने कहा है। तो जब धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है, धर्म नहीं है तो फिर मुक्ति भी नहीं है। फिर परेशान ना हो, रील्स देखो 2 मिनट वाली, ठीक है। ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान में धैर्य की आवश्यकता है। देखो वाणी हमारी कठोर जरूर है लेकिन हम बात जो सत्य है वही कहते हैं, उल जलूल प्रपंच नहीं फैलाते हैं। तो 21 दिनों तक धैर्य हो तो वो पूरे भाव के साथ इस उपाय को करिए। इसी के साथ साथ प्रतिदिन शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद 8-9 बजे के आसपास वहीं अपने पूजा घर में गाय के घी का एक दीपक जलाना है और इस मंत्र का 15 से 20 मिनट या आधा घंटा उच्चारण करना है वहीं बैठकर। मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए। देखो ये कोई साधना मंत्र नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं कि हमें दीक्षा नहीं मिली, हमें ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ है। कुतर्कों को बाहर हटाओ, जो हम आपसे कहते हैं उसे अपने मन में बिठाओ, क्योंकि हम महामाई से जुड़े हुए हैं, उनके चरणों में वास करते हैं और हमें पता है कि हमारी माँ को क्या अच्छा लगता है, उन्हें क्या चाहिए, यह हमें अच्छी तरीके से जानते हैं। हमने खूब महामाई की सेवा की है और हमें आभास है इन चीजों का। तो आप इस मंत्र का उच्चारण करिए। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा है। ओम ह्लीम ऐं श्रीम क्लीम श्री बगलानने मम रिपुन नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मन वांछितम कार्य साधय साधय ह्लीम स्वाहा। शीघ्रम मन वांछितम कार्य यानी हमारे मन की जो भी इच्छा है, कामना है, उसे जल्दी से जल्दी पूर्ण कर दो। ये कामना आप करिए और उसके बाद माई को अपनी इच्छा मनोकामना अपने मुख से बताकर और माई का आभार व्यक्त करके कि हे महामाई, हमारे भाग्य हैं कि आप हमारे घर विराजी हैं, पधारी हैं। इस प्रकार आभार व्यक्त करके और वहां से उठ जाइए, माई को याद करते हुए सो जाइए और देखिए 21 दिनों के अंदर अंदर भीषण से भीषण, कठिन से कठिन समस्या से मुक्ति आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो चलिए एक चीज और यहाँ पर हम आपको बता दें कि यदि आप माई से सीधे जुड़ना चाहते हो और आप चाहते कि लंबे समय तक और आजीवन आपको सुरक्षा प्राप्त हो, तो कुछ ना करो, बस ये महामाई का सिद्ध महारक्षा कवच मंगा लो। कवच यानी सुरक्षा, ढाल, आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी। तो ये कवच मंगा लो, ये जागृत है, अभिमंत्रित है। कुछ नहीं करना है, बस इसे मंगा लो अपने घर में और धारण करो और इसमें एक छोटी सी पूजा विधि है, वह करना प्रारंभ करो। चमत्कार तो पहले दिन से ही आप महसूस करेंगे। जब आपके घर ये पहुंचेगा अपनी मौजूदगी दर्ज करा देगा, पहले दिन से ही आप चमत्कार खुद देखेंगे। ठीक है, तो आप ये महारक्षा कवच मंगा लो, बाकी कुंडली आकलन करा लो, बाकी फिर आप खुद ही अपने अनुभव से बताएंगे हमको कि क्या लाभ हुए, कितने लाभ हुए। हजारों लोगों को मिला है तो आपको मिलेगा। आप कोई अलग थोड़े, ये विरले थोड़े ही हैं, दूसरे ग्रह से तो आए नहीं हैं, इसी लोक में, इसी संसार, इसी धरा में उत्पन्न हुए हैं। तो बस आगे बढ़िए। उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। चलिए अपनी वाणी को हम यहीं विराम देंगे। पूरे भाव प्रेम के साथ एक बार फिर से बोलिए, जय माई की, जय माँ बगलामुखी।